गुड मॉर्निंग नन्हे फरिश्तों। बेटे आज हम लोग करेंगे सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 69 ऑफ द चैप्टर 4 which is parts and wholes from the maths textbook of class 5 mathemagic part 5 of NCERT CBSE। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है बेटे आज की हमारी। शुरू करिए। शॉपिंग लिस्ट। ये कीर्ति है, ये देखो शॉपिंग करने के लिए, वेजिटेबल शॉपिंग करने के लिए आई है। अपने साथ अपना बैग लेकर आइए जिस पे वो सामान डाल लेगी ताकि पॉलीथीन का यूज़ ना हो, है ना। हम लोग जब शॉपिंग के लिए जाते हैं हमें अपने साथ अपना बैग लेके जाना चाहिए ना, क्लॉथ बैग जिसको तुम धो के सुखा सको। तो ये देखो इसकी मम्मा ने इसको शॉपिंग के लिए क्या क्या सामान लाना है वो लिख के दिया हुआ है। और ये है वेजिटेबल वेंडर आंटी, और क्या क्या है इनकी शॉप में ज़रा देखते हैं। ये है गोड, ग्रीन कलर की देख रहे हैं ना, लौकी जिसको आप बोलते हैं लौकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोड, GOURD गोड। फिर यहाँ पर देखो टमाटोज़ रखे हुए हैं, टमाटर, ये पोटैटोज़ रखे हुए हैं, आलू, ये रखे हैं अनियन, प्याज, और क्या है आंटी की शॉप में, और ये रखी हुई हैं कैरेट्स, गाजर। ठीक है, तो हम देखते हैं कीर्ति। और यहाँ पे प्राइजेस भी लिखे हुए हैं आंटी ने शॉप में कि उनकी शॉप में क्या क्या आइटम्स हैं। उनकी शॉप में आइटम्स हैं टमाटो, पोटैटो, अनियन, कैरेट और गोड। अ प्राइस इन रुपीज़ पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम का प्राइस लिखा हुआ है। टमाटो 12 रुपीज़ पर किलोग्राम, 1 किलो 12 रुपये के। पोटैटो आलू 10 रुपीज़ पर किलोग्राम, 10 रुपये किलो। अनियन प्याज 16 रुपीज़ पर किलोग्राम, 16 रुपये किलो। कैरेट गाजर 18 रुपीज़ पर किलोग्राम, 18 रुपये किलो। और गोड लौकी 8 रुपीज़ पर किलोग्राम, 8 रुपये किलो लौकी है। लौकी तो बड़ी सी पीस है ना बेटा, इसको तोलते हैं कि कितने किलो की है, फिर उसी हिसाब से इसको देते हैं। अगर 2 किलो की है तो 8 रुपीज़ पर किलो, तो 16 रुपीज़ की 2 kg। अब ये तो आंटी की शॉप, आंटी की दुकान में प्राइस की लिस्ट हुई है। अब देखते हैं कीर्ति को क्या क्या चाहिए। कीर्ति शॉपिंग लिस्ट। लुक एट द येलो प्राइस लिस्ट। हाउ मच डज 2 किलोग्राम ऑफ टमाटोज कॉस्ट। इस प्राइस लिस्ट को देख के बताना है हमको कि 1 किलोग्राम टमाटो 12 रुपीज़ के हैं, तो 2 किलोग्राम टमाटो, 2 किलो टमाटर कितने के होंगे। 12 2 24। हम अभी कैलकुलेट करेंगे। हाउ मच डज हाफ kg ऑफ टमाटो कॉस्ट। अगर 12 रुपीज़ की 1 kg टमाटोज़ हैं तो हाफ kg, आधा किलो कितने के होंगे बेटे। 12 का हाफ है ना, कितना होगा वो, 2 6 12, 6 रुपीज़ किलो। तो अगर 2 kg चाहिए तो 24 रुपीज़, हाफ kg चाहिए तो 6 रुपीज़। और सी, किरण वॉन्ट्स 2.5 kg ऑफ टमाटो। हाउ मच विल इट कॉस्ट। अब किरण को चाहिए 2.5 kg टमाटो, तो कितनी कॉस्ट होगी। 2 kg हमने निकाला था 20, और हाफ kg निकाला था, 2 kg निकाला था 24, हाफ kg निकाला था 6, 24 एंड 6 30। हम इसे करेंगे बेटे अभी सॉल्व। हाउ मच डज 3.5 kg पोटैटो कॉस्ट। पोटैटो आलू 1 kg पोटैटो इज़ 10 रुपीज़, तो 3.5 kg मतलब 1 kg 10 रुपीज़, 2 kg 20 रुपीज़, 3 kg 30 रुपीज़, और हाफ kg 5 रुपीज़, तो 30 और 5 35 रुपीज़। और व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट। 1/4 kg मीन्स 1.25 किलो। 1.25 किलो मतलब 1 किलो पूरा 1 kg, और 1 kg का 4th पार्ट, क्वार्टर ऑफ 1 kg। तो 1 kg कैरेट कितने की है। 1 kg कैरेट है 18 रुपीज़ की, है ना। और 18 के 4 पार्ट्स करो, 4 4 ज़ा 16, 2 0 20.5, 4 5 ज़ा 20, सो दैट इज़ 4.5। सो 18 एंड 4.5 कितना हुआ बेटे, 22.5, 22 रुपीज़ 50 पैसा। हमें कैलकुलेट करके देखेंगे अभी। एंड he bought a gourd of weight 3/4 kg and it cost, उन्होंने एक लौकी चूज़ की, ये वाली लौकी दे दो, और उसको जो वे किया तो उसमें लिखा था उसका वेट आया 3/4 kg, मतलब 4.25 किलो इसको बोलते हैं बेटा। 4 किलो तो पूरे हैं, और 1 kg का 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट।
चलो फिर हम इसको अभी ना करके देख लेते हैं बेटे. सबसे फर्स्ट पार्ट इज हाउ मच डज 2 kg of tomato cost. A part is how much does 2 kilogram of tomato cost. So let's do it. Let's choose the pen first and the color. Okay. A part is so cost of 1 kg tomatoes, cost of 1 kg tomatoes is equal to ₹10. 1 किलो टमाटर कितने के बच्चे? 10 रुपए के. और हमको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ, क्या निकालना है हमको? कॉस्ट ऑफ 12 रुपीज़ के पर केजी टमाटोज़ हैं और हमको निकालना है 2 kg टमाटोज़ की कॉस्ट. ₹12. Cost of टू kgs. जब हमें 1 की कॉस्ट पता होती है, ज़्यादा की निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं उसको बेटा? यस, वेरी गुड. हम उसे करते हैं मल्टीप्लाई. ₹12, एक है 12 और 2 किलो हो जाएगा 12 2 24. 12 2 24. So cost of 2 kgs tomatoes is ₹24. Okay, so let's write it there. Cost of 2 kgs tomatoes is ₹24. ₹24. Second question, B part. How much does half kg of tomato cost? If 1 kg tomato is ₹12, what is the cost of half kg tomato? Let's do it. Pen, color, blue. B part. Cost of 1 kg tomato is equal to ₹12. Cost of half kg tomatoes वन का पता है, ज़्यादा का निकालना है या कम का निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई. ₹12 मल्टीप्लाइड बाय हाफ. आपको पता है फ्रैक्शन नंबर्स में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो सकते हैं. अगर मल्टीप्लिकेशन का निशान है बीच में तो ऐसे भी हो सकते हैं ना. सो 2 1 2, 2 6 12. 2 6 12 रुपीस. हमने ओरली भी 6 निकाला था ना बेटा, और हमने कैलकुलेशन करके दिखाया तब भी 6 आया. तो क्या बच गया हमारे पास? 6 न्यूमरेटर में बच गया, यहाँ 1 बच गया. 6 1 6. Cost of half kg tomatoes is ₹6. So let's write it here. How much does half kg of tomato cost?
बताओ आंसर। ₹6। वेरी गुड, ₹6। थर्ड क्वेश्चन, Kiran wants 2.5 kg of tomato. Kiran wants 2.5 kg of tomato. How much will it cost? किरण को चाहिए 2.5 kg। तो ओरली भी हम इसको कर सकते हैं। 2 kg 24, हाफ kg 6, 24 and 6 ₹30, और हम इसको कैलकुलेट भी करके देखेंगे। सो किरण wants 2.5 kg of tomato. How much will it cost? Let's find out. C part, cost of 1 kg tomatoes is equal to ₹12। हमको निकालनी है 2.5 kg। तो अब हम मिक्स फ्रैक्शन को भी हम सीखेंगे बेटे अभी, कैसे मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन बनाना है और कैसे उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। कॉस्ट ऑफ 2.5 kg tomatoes इज इक्वल टू ₹12। 1 किलो का है 12 रुपये, और हमें किसी और का निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। ठीक है। तो जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे बेटा कि हमें यहाँ पे 2.5 क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। 2.5 क्या है बच्चे, मिक्स फ्रैक्शन है। कैसे मिक्स फ्रैक्शन है, 2 तो कंप्लीट है 2 किलो, और जो ये वाला है 1/2 ये आधा है। तो इसमें होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर दोनों कंप्लीट और इनकम्प्लीट, मतलब पूरा और लेस देन 1 दोनों मिक्स हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को हमें वो करना है, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हमें हटाना है। सो ₹12 मल्टीप्लाइड बाय, अब मिक्स फ्रैक्शन को हटाने का तरीका क्या होता है, हम यहाँ पे रफ में आपको बताते हैं। 2.5 मिक्स फ्रैक्शन है ना बेटे, जब आपको इसे बनाना है नॉर्मल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, तो क्या करोगे, जो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, और जो आंसर आएगा उसमें हम न्यूमरेटर को प्लस करेंगे। ठीक है। सो 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 प्लस करेंगे 5, और डिनोमिनेटर में 2 ही रहेगा, बेस 2 ही रहेगा। ठीक है। फिर से करेंगे, ये 2 होल नंबर है और 1/2 फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है 2.5। इसको हमें बनाना है प्रॉपर फ्रैक्शन। हम कैसे बनाएंगे, जो डिनोमिनेटर है इसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों नंबर आपस में होंगे मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला नंबर हो जाए, जो आंसर आएगा उसमें ये वाला नंबर न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, 5/2। अब अगर आप 5/2 को, ये 5/2 आपकी हो जाएगी नॉर्मल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2। अब एक बार ज़रा सा हम ये शुरू किया हमने, तो ये भी आपको बताते हैं बेटे, रफ वर्क ये वाला। एक मिनट, अगर आप 5 को 5/2 मीन्स 5 को अगर आप डिवाइड करोगे, 2 बाहर है, तो देखते हैं क्या आता है। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गए 1। तो आप इसको, अगर आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है, प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है आपको 5/2, इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हो। आंसर कितना आया, 2 कितने कंप्लीट डिवाइड हो गए, 2, और कितना रिमाइंडर है 1, और कितने टोटल पार्ट्स में आपने डिवाइड किया था 2। तो ये बन गई आपकी मिक्स फ्रैक्शन। आपने प्रॉपर फ्रैक्शन से
प्रॉपर फ्रैक्शन से आपने मिक्स फ्रैक्शन बनाना है तो ऐसे डिवाइड करके बना सकते हो, और मिक्स फ्रैक्शन को आपने प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है तो जैसे आपने अभी बनाया 2.5 को आपने प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है तो कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को होल नंबर से करते हैं मल्टीप्लाई और ऊपर वाला नंबर कर लेते हैं प्लस। 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2। इसको याद रखना बेटी क्योंकि हमें इसको काफ़ी बार यूज़ करना है अभी। ओके, सो इन दिस वे यू कुड डू द, हम इसको रफ वर्क को हटा देते हैं, वी डोंट नीड इट। आपको अगर सीखना है इसे दोबारा तो बेटे आप वीडियो पॉज करके उसको नोट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। राजी बेटे, ओह मैम ने क्या कर दिया, ओके। 2.5। सो हमें क्या निकालना था बेटे, कॉस्ट ऑफ 1 kg टमाटोज़ ₹12। हमें निकालनी थी कॉस्ट ऑफ 2.5 kg टमाटोज़। तो हमने क्या किया, 1 kg की पता है, औरों की ज़्यादा की निकालने मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹12 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। फिर हमने सीखा ₹2.5 को जो कि मिक्स फ्रैक्शन है, हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना सीखा। ₹12, जैसे आप मैथ सीख रहे हो ना, मैम ऐसी टेक्नोलॉजी सीख रही है बेटा, so that I can reach to you, multiplied by 2.5। तो इसको हमने इस प्रॉपर फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को हमने प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना जैसे अभी सीखा था, अभी करेंगे हम। 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2। आपको पता है अभी कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं। 12 और 2 2 के टेबल में आते हैं ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंपल बना लेते हैं। 12 1 ज़ा 12, सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब हमारे पास न्यूमरेटर में है 6 और 5, डिनोमिनेटर में तो 1 है, सो 6 5 ज़ा 30 रुपीज़ के आपके आएंगे 2.5 kg टमाटोज़। हमने इसको जब ओरली कैलकुलेट किया था तब भी हमने ऐसे किया था, 30 रुपीज़ आए थे ना। सो कॉस्ट ऑफ 1 kg टमाटोज़ ₹12, कॉस्ट ऑफ 2.5 kg टमाटोज़ ₹12 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, सो ₹12 मल्टीप्लाइड बाई 5/2। ये 5/2 कहाँ से आया, 2.5 जो हमारी मिक्स फ्रैक्शन है इसको हमने बना लिया था। 2.5 हमारी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया। कैसे बनाया, 2 2 ज़ा 4 + 1 5 5/2। फिर हमने 2 और 12 को कैंसिल कर दिया आपस में, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब हमारे पास बच गया 6 और 5, 6 5 ज़ा 30। सो 2.5 kg टमाटोज़ की कॉस्ट है ₹30। हम लिख देते हैं यहाँ पर। Kiran wants 2.5 kg tomatoes. How much is the cost? How much will it cost? It will cost rupees. It will cost ₹30. Okay. Next question. How much does 3.5 kg potato cost? आलू चाहिए 3.5 किलो, किसी को कितनी कॉस्ट होगी? हाउ मच डज 3.5 kg पोटैटो कॉस्ट? पहले 1 kg पोटैटो देखो कितने का आता है। 1 किलो आलू कितने के थे बेटे? 1 kg पोटैटो इज़ 10 रुपीज़, और हमको निकालने हैं 3.5 kg पोटैटो। हमको आता है, हम निकाल लेंगे, इट्स वेरी इजी। कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो इज़ ₹10, सो वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ, blue color we have already taken, so we'll take some other color. Let's take this color. Okay, D part, cost of one kg potatoes is equal to ₹10। 10 रुपये किलो टमाटर हैं और हम आलू हैं और हमको चाहिए 3.5 kg। सो कॉस्ट
of 3.5 kg potatoes वन के जी का पता है, ज़्यादा का निकालना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू ₹10 मल्टीप्लाइड बाय 3.5। हमको तो आ गया अभी, है ना। ये मिक्स फ्रैक्शन है 3.5, इसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना आ गया। कैसे बनाएंगे? ₹10 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 ज़ 6, 6 + 1 7 अपॉन नीचे क्या आएगा 2, आ गया ना। 2 3 ज़ 6, 6 + 1 7 ऊपर आएगा और नीचे 2 रहेगा। अब आप देखो न्यूमरेटर में 10 है और यहाँ पे 2 है, ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 ज़ 2, 2 5 ज़ 10। क्यों कैंसिल करते हैं हम लोग? ताकि वो और छोटा आंसर आ जाए, सिंपल हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। अब क्या बच गया हमारे पास न्यूमरेटर में? हमारे पास न्यूमरेटर में बच गया 5 और 7, नीचे तो 1 है। 5 7 ज़ 35। सो कॉस्ट ऑफ 3.5 kgs पोटैटो इज़ ₹35। हमने ओरली भी इतना ही कैलकुलेट किया था ना बेटा। सो लेट्स राइट इट देयर, ₹35। हाउ मच डज 3.5 kg potatoes cost? ₹35। ₹35. Okay, so what is the price of, E part is, what is the price of 1/4 kg of carrot? 1.25 किलो गाजर कितने की है? 1 किलो गाजर और 1 किलो, दूसरी 1 किलो गाजर का 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट, इतनी गाजर कितने की है? तो हम निकाल लेते हैं। पहले 1 kg गाजर की प्राइस कितनी है बच्चे? 1 kg कैरेट इज़ इक्वल टू ₹18। 1 किलो गाजर 18 रुपये की है और हमको चाहिए 1.25 किलो गाजर। प्राइस ऑफ 1 kg कैरेट इज़ ₹18 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 1/4 kg कैरेट। हम कर लेंगे। प्राइस ऑफ 1 kg कैरेट इज़ ₹18 and we have to calculate the price of 1/4 kg. So let's take brown color, F part. Price of 1 kg carrot is equal to ₹18. So price of price of 1/4 kg carrot is equal to ₹18 multiplied by 1/4 is equal to ₹18 multiplied by, अब आपको पता है 1/4 kg, 1/4 क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन को हमें बनाना है प्रॉपर फ्रैक्शन, तभी हम आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे? 4 1 ज़ 4, जो होल नंबर है 1 और मिक्स फ्रैक्शन नंबर है 1/4, तो डिनोमिनेटर में है 4 और होल नंबर है 1, तो क्या करेंगे हम? 4 1 ज़ 4 और जो इनका आंसर आएगा उसमें ऊपर वाला न्यूमरेटर प्लस कर देंगे। 4 1 ज़ 4, 4 + 1 5 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में तो 4 ही रहेगा। ठीक है बेटा। अब देखो 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 4 4 ज़ 16, 2 के टेबल में आ जाएंगे दोनों,
जितना हो सके हम सिंपल करते हैं ना उसको, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे थोड़ी सी। सो 2 के टेबल में दोनों आ जाएंगे, 4 एंड 18, 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 9s are 18। 2 के टेबल में दोनों आ गए, 2 2s are 4, 2 9s are 18। अब 9 और 5 न्यूमरेटर्स हैं और नीचे 2 है, ये आपस में नहीं होंगे कैंसिल, तो अब हम इसको क्या करते हैं, जितना बचता है उसको हम कैलकुलेट करके आंसर लिखते हैं। 9 5s are 45 अपॉन 2। अब 45 अपॉन 2 कैसे मांगेंगे आंटी पैसे? भैया आपकी जो ये हुए हैं, क्या लिए आंटी ने, कैरेट्स लिए हैं, गाजर लिए, क्या लिए? कैरेट्स लिए हैं। गाजर 45 बाई 2 रुपीज़ के हैं, तो वो बोलेंगे 45 बाई 2 रुपीज़ हम आपको कैसे दें? तो क्या करेंगे हम इसको बच्चे, डिवाइड, रुपए पैसे में निकालना पड़ेगा ना, तो हम इसको रफ वर्क में डिवाइड करके देख लेते हैं। ये मेरा रफ वर्क है। वैसे विद प्रैक्टिस आप इसको ओरली कर पाओगे फटाफट, बट हम इसको करके देख लेते हैं। 45 अंदर रहेगा और 2 बाहर रहेगा, डिवाइड करेंगे। अब 2 का टेबल 4 तक लेंगे हम लोग, 2 2s are 4, ठीक है, 4 - 4 0। अब नेक्स्ट नंबर नीचे आएगा, कौन सा नंबर है नेक्स्ट, 5। ठीक, अब 2 का 5 तक टेबल लो, 2 2s are 4, क्योंकि 2 3 6 तो बड़ा हो जाएगा ना, 2 2s are 4, 5 में से 4 गया 1। अब आप 0 लेंगे, पहली बार आप 0 लेंगे तो क्या लगता है बच्चे ऊपर, जब पहली बार 0 लगती है तो यहाँ पे क्या लग जाता है, पॉइंट। 2 5s are 10, थोड़ी सी यहाँ जगह कम है मैम के लिए। 2 5s are 10, 10 में से 10 गया 0। अब ये कम्प्लीटली आपके डिवाइड हो गए बेटा। क्या आंसर आया आपका, 22.5। 22.5 का मतलब क्या होता है, 22 रुपीज़ 50 पैसा। तो आंटी बोलेंगी 22.5 रुपये की, 22.5 रुपये आप दे दो। 22.5 रुपये मतलब 22 रुपीज़ दे दो और 50 पैसा दे दो, ₹22.5। 5 के साथ एक 0 लगा दो, 50। 22.5 का मतलब 22.50 होता है। और अगर 5 पैसे लिखने हुए होते हैं, अगर 5 पैसे 05 है तो 5 पैसे, 0.5 है तो 50 पैसा। ठीक है, एक बार दोबारा से इसको कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, प्राइस ऑफ 1 kg कैरेट थी ₹18 की बेटा, और प्राइस ऑफ हमें निकालना था 1/4 kg कैरेट। 1.25 किलो गाजर कितने की हमको ये निकालना था। तो हमने 18, जब 1 की पता है ज़्यादा की निकालनी, मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमने कहा ₹18 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। अब 18 मल्टीप्लाइड बाय, ये मिक्स फ्रैक्शन है 1/4, इसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी है, तो 4 1s are 4, 4 + 1 5, 5 ऊपर रहेगा, नीचे 4, 5/4, 1/4, 5/4 बन गया। इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा, वीडियो पीछे करके देख भी सकते हो बच्चे। अब 18, 5 एंड 4 ये है, तो हम इनको 18 और 4 को आपस में कैंसिल कर देंगे। 4 के टेबल में तो 18 नहीं आएगा, 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, सो 2 2s are 4, 2 9s are 18, हो गए कैंसिल। अब हमारे पास बच के 9 और 5, 9 5s are 45, और डिनोमिनेटर में बच के 2, 45/2। तो 45 और 2 को ऐसे कैंसिल नहीं हो रहे, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। सो 45 अंदर, 2 बाहर। पहले हमने 2 का 4 तक टेबल लिया, 2 2s are 4, 0, फिर 5 को नीचे उतारा, 2 का 5 तक टेबल, 2 2s are 4, फिर 5 - 4 1 है ना बेटा। उसके बाद आपने 0 उतारा, फर्स्ट टाइम जब आप 0 उतारते हो अपने आप, तो फिर क्या आता है यहाँ पे ऊपर, डेसिमल। आपको पता है, आपने फर्स्ट सेकंड, आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पढ़ा है। तो 10 तक लेंगे 2 का टेबल, 2 5s are 10, तो आपका आंसर आ गया 22.5। सो ₹22.50 आपका कैरेट्स का कॉस्ट हुआ। तो हम लिख लेते हैं इसको, सिंपल, इट्स वेरी इजी। हमने निकाल लिया, सॉल्व कर लिया ना सॉल्व। सो what is the price of 1/4 kg carrot? Price of 1/4 kg is ₹22.50।
50. 22 rupees 50 paise. Next question. He bought a gourd of weight 4 3/4 kg and it cost, जो गोर्ड थी ना लौकी एक लौकी पसंद की उन्होंने और उसको जब तोला गया तो उसका वेट आया 4 3/4 kg, है ना। तो उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो पहले 1 kg उसकी गोर्ड की कॉस्ट क्या थी बच्चे? कॉस्ट ऑफ 1 kg गोर्ड वॉज ₹8. 1 kg गोल्ड ₹8 की है और हमको निकालनी है 4 3/4 kg। निकाल लेते हैं, सिंपल। G part, let's take the pen and the color, green color let's take. So G part, cost of 1 kg gourd ये रफ वक्त था अपना। 1 kg गोल्ड की कॉस्ट कितनी थी बेटे? इज इक्वल टू ₹8। 1 kg गोल्ड की कॉस्ट है ₹8 और हमको निकालनी है 4 3/4 kg की कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ 4 3/4 kg gourd is equal to ₹8 multiplied by 4 3/4. इसको भी बेटे वैसे करना है हमको। ₹8 मल्टीप्लाइड बाय ये 4 3/4 क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है ना। 4 कंप्लीट और 3/4 जो है ये फ्रैक्शन है। तो इसको हम क्या करेंगे? पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। सो 4 डिनोमिनेटर में है, 4 होल है, 3 न्यूमरेटर में है। 4 4 = 16, 16 + 3 17 18 19 और नीचे आएगा 4। ठीक है। 8 मल्टीप्लाइड बाय 19/4 इज द न्यू इक्वेशन नाउ। सो ₹8 मल्टीप्लाइड बाय, ओके सॉरी, ये हमारा 4 और 8 आपस में डिवाइड हो जाएगा बच्चे। 4 के टेबल में 8 आते हैं ना। 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 1 = 4, 4 2 = 8। तो हमारे पास बच गया 2 और 19। और 19 2 से कितना होता है बताओ? 19 1 = 19, 19 2 = 2 और 19 बच गया ना। 2 19 = 19 2 = सेम होते हैं। बताओ 19 2 = वेरी गुड। 19 2 = 38। 19 1 = 19, 19 2 = 38। आपने 20 तक टेबल्स तो लर्न करने हैं बेटे बहुत अच्छे से, है ना। सो कॉस्ट ऑफ 4 3/4 kg गोल्ड इज ₹38। तो हम लिख देते हैं इसको। मैंने निकाल ली गोल्ड की भी कॉस्ट। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 4 3/4 कॉस्ट ₹38। ₹38। ठीक है। अब हमने क्या करना है जी पार्ट में? लुक एट द शॉपिंग लिस्ट इन कीर्तिज हैंड। हाउ मच विल शी हैव टू पे टू बाय ऑल ऑफ दिस? अब ये तो था आंटी की शॉप में लोग सामान लेके जा रहे थे, तो आंटी उनको ऐसे से दे रही थी कि किरण ने ये लिया, किसी और ने ये लिया। अब जो कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट है, ये कीर्ति की मम्मा ने बोला ये सामान लेकर आओ।
कीर्ति की मम्मा ने बोला पोटैटो लेके आओ 2 1/4 kg, कैरेट लेके आओ 3/4 kg और गोड लेके आओ 1.5 kg। तो हम निकाल लेते हैं कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट में जो सामान है उसकी हमें यहाँ पे बिल बनाना है कि कीर्ति को कितना पैसा देना पड़ेगा। सो पहले कीर्ति ने लिए पोटैटो 2 1/4 kg। ठीक है ना, क्या लिए कीर्ति ने बच्चे? पहले पोटैटो थोड़ा छोटा ही अपने लिए, ये भी ऐसे टेक अ थिनर पेन। आइटम पोटैटो, और कितना पोटैटो चाहिए कीर्ति को? 2 1/4 kg, 2.25 किलो, 2 1/4 kg। क्योंकि उसको कितना चाहिए उसका यहाँ पे कॉलम नहीं है ना, तो मैंने इसी में लिख दिया बेटे kg। और प्राइस इन रुपीज़ पर किलोग्राम। 1 किलो का प्राइस क्या है पोटैटो का? पोटैटो का 1 किलो का प्राइस है, 1 किलो आलू कितने के बेच रही हैं आंटी? 10 रुपीज़ के, ₹10। रुपीज़ ऊपर एक बार लिखे ना तो नीचे बाबा RS नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे रुपीज़, खाली नंबर लिख देंगे ₹10। और कितना पैसे देना पड़ेगा कीर्ति को वो आपने यहाँ पे निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको निकाल के लिखना है अमाउंट कितना कीर्ति की प्राइस। 1 kg 10 के, 2 kg 20 का और 1 1/4 kg मीन्स 10 के 4 पार्ट्स करो, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 22.5, 22.5 आई थिंक यहाँ आएगा। हमने निकाला था कि 2.5 kg पोटैटो का कॉस्ट। पोटैटो हमने 3.5 kg निकाले थे पोटैटो ना। कीर्ति को चाहिए 2 1/4 kg, तो हम निकाल लेंगे, हमें आता है मल्टीप्लाई करना। फिर क्या करना है कीर्ति को? और क्या चाहिए? कैरेट चाहिए 3/4 kg। लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर। कैरेट चाहिए कितनी कैरेट चाहिए बेटे? 3/4 kg, इतनी कैरेट्स चाहिए कीर्ति को। ओके, और कैरेट्स का रेट क्या है? कैरेट्स का रेट है 18 रुपीज़। ओके, तो इन दोनों को 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 18 का करके जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर कीर्ति को चाहिए गोड, चाहिए उसको 1.5 kg, लौकी चाहिए उसको 1.5 kg। लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर। ग्रीन कलर की लौकी, ग्रीन कलर का हमने उसके लिए कलर ले लिया, गोड। कितनी गोड चाहिए कीर्ति को? 1.5 kg, 1.5 kg। ओके, और गोड का रेट क्या है बच्चे? लौकी क्या रेट दिया था आंटी ने? 8 रुपीज़ 1 kg की। 1 kg का रेट है 8 रुपीज़। अब हमें इसका निकालना है कीर्ति को कितना पैसा देना है, यहाँ पे ये निकालना है हमें। कीर्ति को पोटैटो कितने के देने हैं? कीर्ति को 2 1/4 kg पोटैटोज चाहिए, 10 रुपीज़ पर kg रेट है। कितने पैसे के आएंगे? 3/4 kg कैरेट्स हैं चाहिए कीर्ति को, और 18 रुपीज़ पर kg रेट है, तो कितने की आएंगी? और 1.5 kg गोड चाहिए कीर्ति को, 8 रुपीज़ पर kg रेट है, तो कितने का आएगा? ठीक है, तो ये हमको निकालना है, हम निकाल लेंगे, हमको आता है, ईजी है। दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है। 2 1/4 10 ज़ा यहाँ पे लिख देंगे, 3/4 18 ज़ा यहाँ लिख देंगे, 1.5 8 ज़ा यहाँ लिख देंगे। सो लेट्स कैलकुलेट। ओके, दिस इज़ द जी पार्ट। जी पार्ट में हमको कैलकुलेट करना है कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट। सबसे पहले कीर्ति को चाहिए पोटैटो, कीर्ति को पोटैटोज चाहिए, और 1 kg पोटैटो की कॉस्ट है ₹10 मल्टीप्लाइड बाय,
और कितने पोटैटोज चाहिए कीर्ति को? 2 1/4 kg, 2 1/4 kg। इज इक्वल टू ₹10 मल्टीप्लाइड बाय, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको बनाओ प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 2s 8, 8 + 1 9 अपॉन 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ₹10 मल्टीप्लाइड बाय, ओके पहले हम इसे कैंसिल कर लेते हैं। 4 के टेबल में तो 10 नहीं आएगा, 2 के टेबल में दोनों आ जाएंगे। 2 2s 4, 2 5s 10, ये ऊपर है 5 9s 45, ₹45 अपॉन ₹2। 45 को हमने 2 से पहले डिवाइड किया था ना रफ वर्क में, याद है? 45 को हमने 2 से डिवाइड किया था, कितना आया था? 22.50, तो ₹22.50, ₹22.50 के आएंगे पोटैटोस। यहाँ पे लिख देते हैं, कीर्ति को आलू मिलेंगे ₹22.50 के। ₹22.50। हम यहाँ पे ऊपर एक ही बार रुपीज़ लिख लेते हैं ना, अमाउंट रुपीज़ में, ताकि हमको बार बार नीचे RS ना लिखना पड़े। हेडिंग में लिख लेते हैं बेटे, जगह छोटी है ना। आप जब कॉपी में करोगे तो आप थोड़ा सा खुला बना लेना इसको। 2250। आपने टोटल भी करना है, इसलिए आप बिल्कुल वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस प्रॉपरली आपने करना है बच्चे। 2250, ठीक है। अब हमको कैलकुलेट करना है कैरेट 3/4 kg, ₹18 पर kg उसका रेट है। हम कर लेते हैं कैरेट्स पेन कलर येलो लीजिए। कैरेट्स देख लेते हैं कीर्ति कितने के हैं। कीर्ति के कैरेट्स हैं ₹18, ₹18 मल्टीप्लाइड बाय 1 kg कैरेट का रेट है ₹18 और कीर्ति को चाहिए 3/4 kg। सो हम इसको वैसे कर लेंगे, ₹18 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 को आप मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ बच्चे। 4 3 12, 12 + 3 13 14 15 और डिनोमिनेटर में आएगा 4। देखा कितनी प्रैक्टिस होगी ना एक ही क्वेश्चन से आपको मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में बनाने की। अब 18 और 4 आपस में 4 के टेबल में तो नहीं आएंगे, 2 के टेबल में आ जाएंगे। 2 2s 4, 2 9s 18, ठीक है। इज इक्वल टू ₹, बताओ 15 9s ऊपर हमारे पास बच गया 9 मल्टीप्लाइड बाय 15 अपॉन 2। अब आपको मालूम है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 15 9s बताओ, शाबाश, वेरी गुड। 15 9s यस 135 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, क्योंकि 2 के साथ तो यहाँ 1 नहीं है ना, 1 2 से 2। अब 135 को 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग रफ वर्क में, हमको आता है करना, इट्स वेरी इजी। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना बेटे तो आप तो ऐसे ही इसको ओरली कैलकुलेट कर लोगे कि 135 को हाफ करना है, 2 मतलब हाफ करना है, फटाफट कर लोगे आप लोग। अब 2 का 13 तक टेबल लेते हैं। 2 6 12, 3 में से 2 गए 1, 1 में से 1 के 0। अब नेक्स्ट नंबर नीचे आएगा 5। 2 का 15 तक टेबल लो। 2 7s 14,
5 में से 4 गए 1, 1 में से 1 गए 0। अब पहली बार आप 1 के साथ 0 उतारोगे तो क्या आएगा ऊपर? पॉइंट, क्योंकि अब डेसिमल शुरू हो गया ना, अब आपको 0 लेना पड़ा है, तो ये डेसिमल शुरू हो गया है, 1 कंप्लीट नहीं है, होल ख़त्म हो गया। अब टुकड़े पार्ट शुरू हो जाएंगे, तो पॉइंट के बाद क्या आते हैं? पार्ट्स। अब 2 का 10 तक टेबल हो, 2 5 10, 2 5 10, 10 में से 10 गए 0। सो द आंसर इज 67.5, 67 रुपीज़ 50 पैसे का आ गया बेटे। ये 67 रुपीज़ 50 पैसा। फिर से कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैरेट्स चाहिए थी कीर्ति को, 18 रुपीज़ पर केजी कैरेट का रेट है, और कीर्ति को चाहिए 3/4 केजी, है ना। सो 18 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 3/4 मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमें बनाना है प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 3 12, 13 14 15, 15/4। अब 18 और 4 आपस में 2 के टेबल में कैंसिल हो रहे थे, तो हमने कर दिए। 2 2 4, 2 9 18। तो बच गया, न्यूमरेटर में हमारे पास बच गया 9 और 15, और डिनोमिनेटर में बच गया 2। 15 9 135 अपॉन 2, है ना। सो हमने 135 को 2 से डिवाइड कर दिया। 2 6 12, 1 5 15, 2 7 14, 1 0 10, 2 5 10। ठीक है, 67 रुपीज़ 50 पैसे हमारा रेट आ गया। किसका रेट आया बेटे? कैरेट्स का, है ना। 18 रुपीज़ पर किलो कैरेट का रेट था, और 3/4 केजी हमें चाहिए था इसको, कीर्ति को। सो लेट्स राइट इट हियर। रेट ऑफ कैरेट इज रुपीज़ 67.50। पेन color, okay, 67.50। ज़ीरो नहीं आ रहा, जगह नहीं बची यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा मैम को ऐसे करना पड़ा, जगह कम थी बेटा। अब हमें निकालना है गोड, खरीदना है कीर्ति को ना, लौकी खरीदनी है 1.5 केजी की, और 8 रुपीज़ पर केजी लौकी की कॉस्ट है। तो निकाल लेते हैं, हमको आता है गोड। कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट में अब हमको गोड का प्राइस निकालना है। गोड, रेट ऑफ गोड इज़ ₹8 पर केजी, और कीर्ति को चाहिए, कीर्ति को 1.5 केजी गोड चाहिए। 8 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू ₹8 मल्टीप्लाइड बाय, इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है बेटे हम लोगों ने। 2 1 से 2, 2 + 1 3 बाय, नीचे पे आ जाएगा 2। अब 8 और 2 को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 से 2, 2 4 से 8। अब हमारे पास बच गया 4 3, और नीचे तो 1 है। सो 4 3 से 12। क्या बच गया हमारे पास बेटे ऊपर? 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, और 4 3 से कितना होते हैं? 4 3 से 12। सो 12 रुपीज़ की गोड आएगी कीर्ति की। हम लिख लेते हैं, कीर्ति की लौकी मिलेगी कीर्ति को 12 रुपीज़ की। ओके, वी हैव टू सेलेक्ट द पेन एंड द कलर। 12। अब हमें इसका टोटल निकालना है बच्चे, है ना। आप जब लिखोगे बुक में, इसको ठीक से एक के नीचे एक लिखना प्रॉपरली। थोड़ा सा मैम को यहाँ जगह की कॉन्स्टेंट पड़ रही है। सो यहाँ से हम लास्ट से शुरू करते हैं, पैसे के भी लास्ट से शुरू करते हैं ऐड करना। 0 0 0 0, पेन इज देयर बट
नॉट राइटिंग, हाँ 0। सेकेंड 5 एंड 5 10, 10 का 0 यहाँ आ जाएगा बच्चे, और 1 आ जाएगा नेक्स्ट नंबर के ऊपर, 1 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और पॉइंट 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 आ जाएगा यहाँ। सो 1 एंड 2 3, 3 एंड 7 10, 10 एंड 2 12, 12 का 2 नीचे को प्लस कर लेना, प्लस करना तो आता है मेरे बच्चों का ना, और ये 1, 2 एंड 1 3, 3 एंड 6 9, 9 एंड 1 10। सो इस लाइन में आएगा 0 और 1 के लिए आ जाएगी एक न्यू लाइन। गुचर पुचर नहीं करना, एक के अंदर एक नहीं करना, दैट इज़ रॉन्ग बेटा। वंस की हर डिजिट के नीचे उसका आंसर लिखना। अगर 2 डिजिट्स का आंसर लास्ट में आपका 10 आ रहा है तो आप इस लाइन में टेंस की लाइन में आप 0 लिखो, और वंस की लाइन 100 के लिए 1, एक और लाइन बनाओ नेक्स्ट लाइन 100 की, उसमें 1 लिखो। सो आपका आंसर आया 102 रुपीज़। कीर्ति को कितने पैसे देने हैं? क्वेश्चन वॉज हाउ मच विल शी हैव टू पे टू बाय ऑल ऑफ दीज? सो शी हैज़ टू पे रुपीज़ 102. She has to pay rupees 102. अब जैसे आपने कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट बनाई ना बेटे, ऐसे आपको अपना खुद का प्रोजेक्ट करना है। दिस इज़ योर प्रोजेक्ट, इसे आपने करना है। मेक अ बिल ऑफ योर ओन फॉर वेजिटेबल्स यू वांट टू बाय। आपको कौन सी सब्ज़ी पसंद है? वैसे तो हमको सारी सब्जियां खानी चाहिए बेटा। कहते हैं ना कि जो लोग सब्जियां भगवान जी ने हमारे लिए धरती माता के ज़रिए हमारे खाने पीने के लिए जिस मौसम में जो चाहिए वो सब हमें देते हैं, कलरफुल चीज़ें। हमें सर्दियों में क्या खाना चाहिए वो उस जगह के हिसाब से वैसी वाली धरती माता की मिट्टी उस जगह की वैसी चीज़ें हमारे लिए उगाती हैं। तो हमको सब्जी वाले भैया की रेडी में जो भी है, हमारी मम्मा पापा जो भी प्यार से बनाते हैं, प्यार से मम्मा जो भी बनाती है, पापा जो भी लेके आते हैं, वो सब खाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं बेटे, जो हमारी बॉडी को जो है वो एक तरह से सोल्जर्स होते हैं, जो फौजी भैया रक्षा करते हैं ना देश की। ऐसे ही हमारे जो वाइटामिन्स और मिनरल्स हमें अलग अलग सब्जियों में अलग अलग तरह के वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं बेटे, उनको हमें वो हमारी बॉडी में की रक्षा करते हैं अलग अलग पार्ट्स की। कुछ आइज़ के लिए अच्छे हैं, कुछ ब्रेन के लिए अच्छे हैं, कुछ ब्लड के लिए अच्छे हैं। तो हमें सभी तरह की सब्जियाँ ज़रूर खानी चाहिए, ठीक है? प्रॉमिस आप खाओगे सब वेजिटेबल्स? तो आप अपनी फेवरेट वेजिटेबल्स, फिर भी आप सब सब्जियां खाते हो, फिर भी आपको जो और ज़्यादा सबसे ज़्यादा पसंद है सब्जियां, वो आप 3 4 5 सब्जियां जितनी भी आप चाहो ऐसे अपनी कॉपी में इस तरह की लिस्ट बनाओ जैसे कीर्ति ने बनाई है, ऐसी वाली लिस्ट। और उसमें यहाँ लिखो आइटम, कौन सी आपकी सब्जियां आपको पसंद हैं, उनके नाम लिखो, फिर आप कितनी कितनी ख़रीद रहे हो उनका वो लिखो, कितने केजी आप ख़रीद रहे हो। फिर उनका रेट पता करके, भैया की दुकान में जाके रेट पता करके कि कैप्सिकम मान लो आप ले रहे हो तो कैप्सिकम क्या रेट है, क्या रेट है, उनका पर केजी रेट लिख ले और दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अपनी खुद की शॉपिंग जो है अपना बिल तैयार करो बच्चे, ठीक है? आप करोगे ना। आपकी जो NCERT की बुक्स में जो एक्टिविटीज़ दी हुई है ना बेटे, ये बहुत जीनियस लोगों ने, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ने ये प्लान किए हैं, तो जो आपकी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं, वो सब एक्टिविटीज़ को प्लान किए। तो अब ज़रूर इसमें जो भी दिया हुआ है ज़रूर उसे करके देखना बच्चे, ठीक है? ओके, इसको फिर से रिवाइज़ कर लो। एन्जॉय इट, गॉड ब्लेस यू।